तो सबसे पहला शरणागत का लक्षण है आनुकूलस्य संकल्पः। पहला सुनिए, भगवान के अनुकूल रहने का संकल्प मन में बनाए रखें। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। ये क्या है? भगवान के अनुकूल रहने का संकल्प। कोई व्यक्ति ये कहे कि भाई मेरे मन में इच्छा उठे, कोई संकल्प उठे और मेरा संकल्प पूरा हो जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। कभी कभी परिश्रम पुरुषार्थ करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है। क्यों? कभी आपने सोचा? परिश्रम किया, पुरुषार्थ किया, रात दिन हमने मेहनत की, लेकिन फिर भी हमको सफलता नहीं मिली। हम प्रतिकूलता में चले गए, अनुकूलता हमारे जीवन में हमें प्राप्त नहीं हुई। क्यों? और इसका मूल कारण यह है कि हमारे जीवन में पुरुषार्थ और पुरुषार्थ के साथ साथ परिश्रम करते हुए प्रार्थना नहीं थी, प्रभु से नहीं जुड़े। शायद प्रभु से हम जुड़ जाते तो निश्चित, यदि असफलता की ओर भी हम जा रहे होते तो निश्चित सफलता को प्राप्त कर लेते। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, कभी कभी हम लोग समझते हैं कि भक्ति केवल हमें प्रसन्नता ही देती होगी। हाँ, भक्ति प्रसन्नता देती है, पर भक्ति का प्रसन्नता और अप्रसन्नता ये भक्ति का लक्षण नहीं है। कि भक्ति कोई हमें प्रसन्नता देती हो, भक्ति से क्या अप्रसन्नता प्राप्त, ऐसा कोई भक्ति से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं। किसी भी स्थिति और किसी भी परिस्थिति में स्वीकारोक्ति ही, प्रभु का धन्यवाद ही भक्ति का लक्षण है। प्रेम से कहिए। आप ये कहें कि हमारे जीवन में कोई चमत्कार हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? मुझे याद आया, हमारे बिहारी जी की एक घटना है, लगभग 15-16 साल पूर्व पहले की बात है। दिल्ली के ही एक भक्त परिवार बिहारी जी का, जिनका नाम था राम स्वरूप, अभी है वो, ऐसा नहीं। ये पति पत्नी वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन करने के लिए आए थे। तो दर्शन करके मेरे से भी निवास स्थान पर आकर के मिले। मैंने उनको बिहारी जी का प्रसाद दिया। प्रणाम करके वो जब दिल्ली जाने लगे, पति पत्नी दोनों ही थे, तो रास्ते में उनकी पत्नी ने किसी ज्वेलर्स को अपने मंगलसूत्र टॉप्स बनवाने के लिए दिए होंगे। तो उस ज्वेलर का फोन आया। ये बिल्कुल सत्य घटना है। उसने कहा कि आपका मंगलसूत्र और टॉप्स तैयार हैं, आप ले जाएं। तो दोनों ही सुबह का समय था। बिहारी जी महाराज का दर्शन करके पति और पत्नी वृंदावन से दिल्ली की ओर गए। पति ने पत्नी को उस शॉप पर उतार दिया और वो ऑफिस निकल गया। लेकिन जब वृंदावन से वो जा रहे थे ना, तो रास्ते में यहाँ सब्जी की कोई ढकेल पर खड़ा था, सब्जी बेचने वाला, तो कुछ सब्जी भी उन्होंने खरीदी। ये बिल्कुल सत्य बात है, प्रेम से कहो श्री राम।
तो बैग में, थैले में वो सब्जी भी थी जो वृंदावन से खरीदी थी। तो पति तो ऑफिस चला गया और इधर वो पत्नी अपना सामान लेने के लिए मंगलसूत्र और जो भी था वो लेकर के जब निकली तो उसने वो सामान अपना उस थैले में रख दिया जिसमें सब्जी रखी थी, जिसमें ठाकुर जी का, बिहारी जी का प्रसाद भी रखा था जो मैंने उनको दिया था। ऑटो किया, ऑटो में बैठी और घर के लिए, क्योंकि पति तो ऑफिस चला गया था, तो वो घर के लिए जब ऑटो में बैठी और बेटी से फोन पर बात कर रही थी, बात करते करते घर आ गया, ख्याल नहीं रहा और वो थैला उस ऑटो में ही छोड़ दी। अंदर जब गई बात करते करते, तब एकदम जब फोन बंद किया तो याद आया कि मेरा थैला तो ऑटो में रह गया। जब बाहर निकली ऑटो वाला था ही नहीं। अब तो रोए, पति को फोन किया ऑफिस में, पति को भी चिंता हुई, वो भी जब घर आया, थोड़ा मौसम भी खराब हो गया था, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। अब रोए सो रोए, मेरा मंगलसूत्र बन गया। जल्दी मन में थोड़ा अपशगुन का भाव आ जाता है ना, कि मंगलसूत्र खोया, और मंगल चिन्ह होता है पतिव्रता स्त्री के लिए, और बनवाया। अब इधर बारिश हो गई तो पति ने कहा कि अब पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी, लेकिन जाएं तो जाएं कैसे, बहुत बारिश शुरू हो गई। इधर जब पति पत्नी आपस में वार्तालाप कर रहे थे, रात्रि हो गई, बोले सुबह हम जाकर के पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएंगे। जैसे तैसे रात निकली, प्रातः काल हुई, बारिश भी बंद हो गई, तो सुबह होते ही दरवाजे पर बैल बजी। जो दरवाजा खोला तो दरवाजे पर वही ऑटो वाला खड़ा है और वो थैला उसके हाथ में है। उसने कहा कि बहन जी, कल आप मेरे ऑटो में ये थैला छोड़ गई थी और ये थैला आप ले लें। उस ऑटो वालों को ये मालूम था कि इस थैले के अंदर सब्जी भी है, प्रसाद भी है और मंगलसूत्र और टॉप्स भी रखे हैं, उसे मालूम था। तो पति पत्नी की दोनों की आंखों में एकदम चमक आ गई कि भाई अपनी चीज मिल गई। तो पत्नी ने कहा कि भैया आप बहुत ईमानदार हैं, हम आपको कुछ देना चाहते हैं, कुछ पैसा। तो उस ऑटो वाले ने क्या कहा? ऑटो वाले ने कहा कि नहीं, जिनका प्रसाद आपके थैले में रखा है बांके बिहारी का मैं भी भक्त हूं। मुझे केवल आपको देना हो तो इसमें से थोड़ा सा मुझे प्रसाद दे दो बिहारी जी। तो पति ने कहा कि भैया आपको मालूम है इसमें हमारा बहुत कीमती सामान भी रखा है, मंगलसूत्र है, सोने के टॉप्स हैं, ये सब चीज रखी है। क्या तुम्हारा इन आभूषणों के प्रति रंच मात्र भी, थोड़ा भी लोभ, लेने का मन में भाव नहीं आया था जो तुम लेके यहाँ आए?
इन आभूषणों को देखकर के मन में आपके कोई बेईमानी नहीं आई? तो उस ऑटो वाले ने क्या कहा? उसने कहा कि भाई साहब, ये आपका आभूषण है, लेकिन मुझे इस आभूषण की जरूरत नहीं है। मेरा आभूषण तो मेरा बांके बिहारी है। वाह! एक और ईमानदारी और एक और प्रभु की भक्ति। आप सोचिए, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो भक्ति में प्रतिकूल हो, भक्त को उसका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि भक्त के जीवन का यदि कोई आभूषण हो सकता है, कोई गहना हो सकता है भक्त के जीवन का, तो प्रभु मेरे बांके बिहारी ही उसके जीवन के आभूषण है। पर सच्ची बात तो यह है कि भैया ये आभूषण जो हम धारण करते हैं, पहनते हैं, ये तो खो भी सकता है, कोई ले भी सकता है, लेकिन जिसके जीवन में बांके बिहारी जैसा आभूषण जिसे प्राप्त हो जाए, सोचो वो आभूषण कभी खो सकता है क्या? तो भक्ति हमारा दुख नहीं मिटाती है, क्योंकि कलो भक्ति हमारा दुख नहीं मिटाती। आप ये सोचे कि दुख मिटा देती है, क्योंकि प्रसन्नता और अप्रसन्नता से भक्ति का कोई संबंध नहीं है। इतनी बात समझ लो कि जीवन में यदि आपके कोई दुख आया तो भक्ति क्या करती है, भगवत प्रेम क्या करता है? सबसे पहले आपको दुख सहने की शक्ति प्रदान करता है। तो पहला, भगवान के अनुकूल रहने का संकल्प मन में रखिए। दूसरा, प्रतिकूल का त्याग करिए। और तीसरा, निरंतर मन में भक्त के संकल्प बना रहना चाहिए कि मेरे रक्षक, मेरी रक्षा मेरे प्रभु करेंगे। ऐसा दृढ़ विश्वास मन में बनाए रखना। चौथा, भक्त के हृदय में यह भाव होना चाहिए कि मेरे और किसी को अपने रक्षक के रूप में स्वीकार नहीं करना। मेरा जीवन में कोई रक्षक यदि है, मेरा कोई पालन करने वाला है, तो केवल मेरा बांके बिहारी है, मेरा केवल प्रभु है। पांचवा, भगवान को अपने आप को अर्पित कर देना। माने निरंतर हमारे हृदय में यह भाव बना रहना चाहिए कि मेरा अंग संगी यदि कोई है, बाकी लोग तो छोड़ करके जा सकते हैं। और गीता में तो भगवान कहते हैं कि संसार प्रतिक्षण बदल रहा है, परिवर्तनशील है, लेकिन जो नहीं बदल रहा है, जो पहले भी हमारे साथ था, आज भी हमारे साथ है और आगे भी हमारे साथ रहेगा, वो कोई और नहीं, वही मेरे प्रभु बांके बिहारी श्री कृष्ण है। वो पहले भी थे, वो आज भी है और वो आगे भी। मेरा अंग संगी बनकर के मेरे साथ चल रहा है, ये विश्वास। भक्तमाल के अंदर एक प्रसंग आता है, बड़ा प्रचलित है। गोस्वामी विठल नाथ जी के शिष्य थे जिनका नाम था प्रेम निधि। ये आगरा में रहते थे, आगरा के प्रेम निधि, और श्रीमद् भागवत के बहुत सरस वक्ता थे, परम कृष्ण भक्त थे। इनके यहाँ ठाकुर जी की सेवा थी, ठाकुर जी की सेवा करते डेली लगभग
4 बजे माने दिन होने से पूर्व सुबह यमुना जी का जल लेने के लिए जाया करते थे, क्योंकि यमुना का जल से ही ठाकुर जी स्नान करते हैं ना। आज भी वृंदावन में जितने देवालय हैं, हमारे बांके बिहारी जी के मंदिर में भी विशिष्ट रूप से प्रतिदिन बिहारी जी जब स्नान करते हैं तो यमुना जी के जल से ही स्नान करते हैं। और भगवान के यमुना के जल का स्नान जो होता है वो बड़ा दिव्य है। आप गंगा के जल को घर में लेकर के आवे, बरसों तक आप गंगा जी के जल को रखिए, खराब नहीं होता। लेकिन यमुना जी के जल को आप लाएंगे तो वो जल 2, 4, 5, 6 दिन में खराब होता है, ज्यादा दिन नहीं रह सकता। लेकिन उसी जल से मेरे बांके बिहारी स्नान करते हैं, और बिहारी जी के स्नान का जल आप ले आइए घर में और बरसों तक आप रख लीजिए, आपका वो जल चरणामृत खराब नहीं होगा। ज्यों का त्यों वही यमुना जी का जल है, लेकिन उस जल से बिहारी जी ने जब स्नान कर दिया तो वो अमृत हो गया। इसलिए कहते ना कि अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। प्रतिदिन भगवान के चरण कमल का जो जल चरणामृत लेते हैं, डेली जिनका नियम होता है, ध्यान से सुनिए, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये चरणामृत का प्रभाव है। घर में यदि ठाकुर जी हैं या वृंदावन से आप बिहारी जी के चरणों का चरणामृत लेकर पर डेली चरणामृत लीजिए, स्नान करके प्रभु के चरणों का चरणामृत लीजिए। या घर में यदि ठाकुर जी हैं जिनकी सेवा आप करते हैं, उनके स्नान का जल जरूर लीजिए, क्योंकि भगवान के चरणों का चरणामृत अकाल मृत्यु से हमें बचाता है। अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु का हरण कर देता है। सर्व व्याधि विनाशनम, यदि कोई आदि व्याधि देह में है तो उसका भी हरण करता है। तीसरा, पुनर्जन्म न विद्यते, जीवन पर्यंत जो भगवान के चरण कमल का जल पीते हैं भैया, उनको फिर संसार में भी लौटना नहीं पड़ता है। जो चरणों का चरणामृत पीते हैं उनको प्रभु का गोलोक धाम भी प्राप्त हो जाता है। ऐसा दिव्य प्रभु के चरणों का। आप लोग आरती में गाते हैं, चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया। तो प्रतिदिन यमुना जी का जल लेने के लिए वो परम भागवत प्रेम निधि जी महाराज आगरा में रहते थे, जाया करते थे। एक दिन थोड़ा बारिश हो गई, सुबह का टाइम, अभी दिन निकला नहीं था। हुआ ये कीचड़ थी बहुत बारिश के कारण। इन्होंने सोचा कि यदि मैं दिन होने का इंतजार करूंगा तो कहीं किसी से मेरा स्पर्श न हो जाए, क्योंकि दिन निकलते ही लोग अपरस की सेवा है, तो कहीं किसी से मैं छू न जाऊं। इसलिए ये लगभग 4 बजे यमुना जी का जल लेने के लिए यमुना के तट पर जाया करते थे। अब काली काली घटाएं छाई हुई हैं, बारिश हल्की हल्की हो रही है, कीचड़ है। अपना जल का पात्र लेकर के प्रेम निधि जी महाराज जब निकले कि जल्दी से मैं यमुना जी का जल ले आऊं, जो निकले ये
ठाकुर जी का स्मरण करते हुए, बिहारी जी का स्मरण करते हुए जो निकले तो चारों ओर अंधेरा था, हाथ से हाथ नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो अपने घर से बाहर निकले तो क्या देखा, एक लगभग 12 से 14 साल का एक बालक वहां हाथ में मसाल लेकर के प्रकट हो गया। आगे आगे उनके चलने लगा। तो प्रेम निधि जी महाराज ने सोचा कि शायद कोई लड़का है और किसी को छोड़ने के लिए आया होगा मशाल लेके, अंधेरा हो रहा है, तो चलो मैं भी इसके सहारे सहारे यमुना जी के जहां तक ही चलेगा वहां तक मैं भी रास्ता पार कर लेता। प्रेम निधि जी महाराज उस बालक के पीछे पीछे चल रहे हैं। यमुना जी के तट तक पहुंचा। प्रेम निधि जी महाराज उसकी दिव्य छटा का ध्यान करते करते यमुना जी में उतरे, लेकिन आंखों में समाया हुआ है। मोटी मोटी आंखें हैं, घुंघराले बाल हैं, अति सुंदर है। उसका चिंतन करते करते प्रेम निधि जी महाराज ने यमुना में स्नान किया और अपने उस कलश को यमुना के जल से भरा और भर करके जो यमुना से बाहर निकले तो उनके मन में तो ये बात थी कि शायद वो लड़का चला गया होगा, लेकिन जो यमुना जी से बाहर निकले तो फिर आगे आगे वही मशाल लेकर के रास्ता दिखाता दिखाता आगे आगे वो बालक चल रहा है। ध्यान रखना, जो भगवान की भक्ति करते हैं, जिनके जीवन में भक्ति होती है, भगवान ऐसे भक्त को मार्ग से भटकने नहीं देते, उसके जीवन में भक्ति का, प्रेम का प्रकाश करते हुए चलते। आगे आगे चल रहा था, पीछे पीछे प्रेम, ये सत्य घटना है। प्रेम निधि जी महाराज चल रहे हैं। जो अपना घर आया, उनका घर आते हुए घर आया तो देखा कि वो बालक अंदर ध्यान हो गया। वो अंदर चले गए, लेकिन छटपटाहट है मन में। वो कौन था, कहां से आया, क्या लीला करके चला गया, वो सांवरी सलोनी सूरत आंखों में समा गई। आंखों से अश्रुबिंद टपकने लगे, रोने लगे। उस छवि का पुनः दर्शन करने के लिए जब अंदर आए, अपने ठाकुर जी के पास में जाकर के उस जल के, यमुना के जल के कलश को जब रखा और अपने श्याम बिहारी की ओर जब उन्होंने देखा तो मंद मंद हाथ कर में मुरली लिए मेरे बांके बिहारी मुस्कुरा रहे थे। मानो ये इशारा कर रहे हैं प्रेम निधि को कि वो कोई और नहीं था, आपके जीवन में मसाल जला करके वो प्रकाश मैंने ही किया था। हमारे भक्त लोग गाया करते हैं, पूज्य बड़े गुरुदेव हमारे इस भाव को गाया करते हैं। कर में मुरली लिए, कांधे कामर दिए, शामकारी आओ कुंजन में बांके बिहारी। कर में मुरली लिए, कांधे कामर दिए, शामकारी आओ कुंजन में बांके बिहारी। आओ कुंजन में बांके बिहारी। आओ कुंजन में बांके बिहारी। कर में मुरली लिए, कांधे कामर दिए,
बड़े गुरुदेव का भाव दोनों हाथ से जरा ताली से बजाएं। चंद्र आनंद की अद्भुत छटा